नमस्कार दोस्तों, मैं एम आई भूषण आपके अपने चैनल पढ़ता है भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 16 अगस्त 2020, लेकिन दोस्तों मैं 15 अगस्त और 16 अगस्त दोनों का कंबाइन करेंट अफेयर आपके लिए लेकर के आया हूं, क्योंकि कल 15 अगस्त का प्रोग्राम था और हम लोग प्रोग्राम करने में थोड़ा सा बिजी थे। इसके वजह से मैंने करेंट अफेयर अपलोड नहीं किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चौथा। थोड़ा सा डिटेलिंग्स देखिए। आपको पता है कि मैं हर क्वेश्चन के साथ डिटेलिंग्स लेकर के आता हूं, इसलिए ताकि आपको यहां से कुछ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। तो चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिटेलिंग्स कुछ इस प्रकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं। साथ ही साथ सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असम सरकार ने। असम सरकार ने हाल ही में लगभग 17 लाख परिवारों की वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से अरुणोदय योजना शुरू की है। देखिए इस योजना का नाम क्या है, ध्यान में रखिएगा, अरुणोदय योजना। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि अरुणोदय योजना किस राज्य में चालू किया गया है, तो आपको असम के ऊपर चले जाना है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को मात्र और मात्र 330 रुपये प्रति माह देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर की जेनेरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप को कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। और दोस्तों ये दवा मात्र और मात्र 33 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाएगी। हैदराबाद शहर की जेनेरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा, कौन सी दवा का नाम है, फेविलो लॉन्च किया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, फेविलो का जो कॉम्बिनेशन है फेविलो दवा में, वो कौन कौन सी दवाओं का कॉम्बिनेशन है, ड्रग का कॉम्बिनेशन है, उसको देखते हैं। फेविपिराविर ड्रग का डोज है इसमें, क्या है, फेविपिराविर ड्रग का, और इसका डोज कितना है, 200 mg। ठीक है, एक टैबलेट का दाम कितना, 33 रुपया बताया गया है। ठीक है, जल्द ही कंपनी फेविपिराविर की 400 mg की टैबलेट भी लॉन्च करेगी। अभी 200 mg की टैबलेट लॉन्च है, लेकिन बहुत जल्दी 400 की भी लॉन्च कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए किसने 57,128 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। थोड़ा सा डिटेलिंग से देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बोर्ड की बैठक में हाल ही में केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 57,128 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। यह धनराशि सरप्लस कैपिटल से दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कमला हैरिस। कैमला हैरिस, ऐसे तुलसी गर्ग करके एक थे, वो भी पिछले बार दावेदार थे, लेकिन यहाँ पे कमला हैरिस का नाम आप याद रखिए। भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय मूल की कमला हैरिस इस पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से कर चुनाव वालों के लिए किस नाम से मंच की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। क्या है इसका डिटेलिंग्स देखिए। ऑनरिंग द ऑनेस्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्मला सीतारमण और अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नाम के मंच की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म पर फेसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर्स जैसे बड़े रिफॉर्म होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयूता स्कीम शुरू किया है? तो ये जगन मोहन रेड्डी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश। अब थोड़ा सा डिटेलिंग्स देखिए। आंध्र प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयूता स्कीम शुरू किया है। इस योजना के तहत 45 से 60 साल की उम्र की करीब 23 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पहले से ही बैटरी लगे बिना भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में पहले से ही बैटरी लगे बिना भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस निर्णय से इस वाहन की लागत में कमी आएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल लागत में लगभग 30 से 40% बैटरी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है? ये बहुत ज़रूरी भी है और ये शुरू हुआ है तो बहुत अच्छा भी है। तो इसका सही आंसर है गुजरात सरकार। गुजरात सरकार ने हाल ही में राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत सूखे, अत्यधिक वर्षा या बारिश नहीं होने पर फसल का नुकसान होने पर नुकसान की भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से बचाव के लिए हाल ही में मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल ने। तो दोस्तों ये 15 अगस्त का जो क्वेश्चन का आंसर था वो खत्म हो गया। अब हम 16 अगस्त में आते हैं, यानी आज के डेट के लिए थोड़ा सा इसका डिटेल्स देख लेते हैं। इजराइल ने हाल ही में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से बचने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम अरोड 2 का सफल परीक्षण किया है। इजराइल ने अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी के साथ मिलकर यह सफलपूर्वक परीक्षण किया है और इसको आप लगा लीजिए IMP में, क्योंकि ये क्वेश्चन टेक्निकल दृष्टि से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI, LIC और बैंक ऑफ बड़ौदा पर म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन करने पर किसने 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर है सेबी। SBI, LIC और बैंक ऑफ बड़ौदा पर म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन करने पर सेबी ने 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी को जांच में पता चला कि SBI, LIC और बैंक ऑफ बड़ौदा अपने म्यूचुअल फंड के प्रयोजक हैं। इन सब के पास 10% से अधिक की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने भारत के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शराब पहुंचाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? वाह, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या बात है, बताइए, यानी कि अब शराब की भी डिलीवरी होगी। क्या सिस्टम चला है ना। स्टार्टअप डियाजियो, फ्लिपकार्ट ने भारत के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शराब पहुंचाने के लिए स्टार्टअप डियाजियो के साथ साझेदारी की है। अब फ्लिपकार्ट के ग्राहक अपने पसंदीदा एल्कोहल का ऑर्डर कर सकेंगे, जिसके बाद ही वार उसे रिटेल आउटलेट से लेगा, फिर डिलीवरी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे ने पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल खाली जगह को विदेश सचिव नियुक्त किया है। पूर्व नौसेना एडमिरल थे वो,
ठीक है, तो उनको, तो वो कौन थे, तो जयनाथ कोलंबोबागे सॉरी दोस्तों। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल जयनाथ कोलंबागो को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। वे रविनाथ आर्य सिन्हा की जगह स्थान लेंगे, जो कि श्रीलंका की विदेश सेवा के अधिकारी हैं। जयनाथ कोलंबागे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के विदेशी मामलों के सलाहकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर कौन सी बार तिरंगा फहराई है, तो इसका सही आंसर है 7वां बार। कौन सी बार, 7वां बार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर 7वीं बार तिरंगा फहराया है। वे लाल किले पर सबसे अधिक 17 बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया है। उसके बाद दूसरे स्थान पर इंदिरा गांधी हैं। हाँ, दोनों माँ बेटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यॉर्क यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक पिछले कितने साल में धुआं रहित तंबाकू के सेवन से होने वाली मौत की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है, यानी बढ़ोतरी हुई है, तो इसका सही आंसर है 7 साल। थोड़ा सा डिटेल्स देखिए। यॉर्क यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक पिछले 7 साल में धुआं रहित तंबाकू के सेवन से होने वाली मौत की संख्या 3 गुना इजाफा हुई है। मौतों की संख्या 3,50,000 हो गई है। रिसर्च के मुताबिक धुआं रहित तंबाकू से होने वाली बीमारियों में भारत की 70% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हेल्थ केयर कंपनी के निर्देशक मंडल ने नाम बदलकर पार्कर वे रखने का फैसला किया है? पार्कर वे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फोर्टिस हेल्थ केयर। अब थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए। फोर्टिस हेल्थ केयर कंपनी के निर्देशक मंडल ने फोर्टिस हेल्थ केयर का नाम बदलकर पार्कर वे रखने का फैसला किया है। पार्कवे IHH हेल्थ केयर बेरहाद का ब्रांड है। IHH हेल्थ केयर बेरहाद अब फोर्टिस हेल्थ केयर का नाम का नया प्रमोटर है यानी कि कुल मिला के उसका नाम बदल करके पार्क पर रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मालदीव में कनेक्टिविटी परियोजना के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर क्रेडिट और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान के तौर देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि 400। भारत ने मालदीव में कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्रेडिट और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान के तौर देने की घोषणा की है। यह 6.7 किलोमीटर का प्रोजेक्ट GMCP मालदीव में सबसे बड़ा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस से मुकाबला के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। इस राशि को देने का उद्देश्य कैरिबियन देश में स्वास्थ्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचे में सुधार लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है? वाह, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जी बी, सुप्रीम कोर्ट। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था क्योंकि ये केस दिल्ली में चला था शायद, और इसके बाद फिर हाँ सुप्रीम कोर्ट कंफर्म। मैं डिटेलिंग से भी देख लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, BR गवई और कृष्ण मुरारी की पीठ में प्रशांत भूषण को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA
बोबड़े और 4 प्रमुख न्यायाधीशों के बारे में 2 ट्वीट्स के लिए अवमानना का दोषी करार दिया है। प्रशांत भूषण की सजा पर 20 अगस्त को सुनवाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई बातों का जिक्र करते हुए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नेशनल डिजिटल विज्ञान मिशन। नेशनल डिजिटल विज्ञान मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई बातों का जिक्र करते हुए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया है। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि इस योजना के तहत भारतवासी का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से करेंट अफेयर यहीं पे समाप्त हो गया। बने रहिए तब तक के लिए हमारे साथ। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करना है कि इस वीडियो के अंदर मैं और क्या सुधार कर सकूं, आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।